लेके आपको अपनी सिस्टर के साथ उसने बातचीत करवा दी। यस। फिर उसके बाद मैं उसके साथ लड़की के साथ बैठ के अपना सिगरेट वगैरह पीता था। वो भी नशा करती थी, मैं भी वो चर्च का करती थी, मैं दूसरा करता था। टाइमिंग ठीक है, मैं अपना नशा करके अपना उसके साथ करता था, गलत काम करते थे लड़की के साथ। हाँ। वो आपसे नशा लेके घर से बाहर चला जाता था? जी। आपको घर छोड़ जाता था? जी। फिर उसके बाद? फिर वो आता था अपना यही 5-6 घंटे बाद आता था, मतलब टीके शीके लगाता था। आपसे नशा उसने लिया, लेने के बाद आप उसने अपनी बहन के साथ आपके बातचीत करवाई, आप उसके साथ गलत काम करते। कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहा? ये मेरे सामने से ये 4-5 माह चला है। फिर उससे 5 माह आप उसकी सिस्टर के साथ गलत काम करते रहे? फिर उसके बाद करते थे? हाँ। फिर छोड़ दिया उसने। वालिद साहब फौत हो गए थे, ठीक है। वालदा ने अपना, अभी वालिद साहब का शादी का ख़त्म नहीं हुआ था तो उन्हें शादी दूसरी कर ली थी, तो मैं अपना छोड़ दिया था उनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HTV के साथ मैं हूं आपको मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जो कि एक लड़की की वजह से जिसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है। करेंगे और उससे जानेंगे कि उस लड़की की वजह से इसने अपनी ज़िंदगी कैसे तबाह की, सारी हकीकत क्या है वो उससे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वैस। मुझे ये बताओ कि आप का उस लड़की के क्या चक्कर था, क्या कहानी है सारी? ये कहानी थी उसके, मेरा भाई का उसके भाई के साथ अलग था। उसका भाई मुझे उसके भाई के साथ अलग था? वो लड़की के। अच्छा। वो लेके जाता था घर, ठीक है। वो अपना नशा वगैरह उसको ले लेता था मेरे से, ठीक है। वो नशा लेके वो चले जाता था। उससे बाद वो कहता था अपनी सिस्टर के साथ उसने मुझे ना डायरेक्ट कर दिया था। क्या किया? मतलब जो दलाल नहीं होता, ये चीज़, ठीक है। पैसे लेके आपको अपनी सिस्टर के साथ उसने बातचीत करवा दी। यस। फिर उसके बाद मैं उसके साथ लड़की के साथ बैठ के अपना सिगरेट वगैरह पीता था। वो भी नशा करती थी, मैं भी वो चर्च का करती थी, मैं दूसरा करता था। टाइमिंग ठीक है, मैं अपना नशा करके अपना उसके साथ करता था। क्या करता? नशा करके अपना उसके साथ जो होता है, ठीक है, गलत काम करते थे लड़की के साथ। हाँ। वो आपसे नशा लेके घर से बाहर चला जाता था? जी। आपको घर छोड़ जाता था? जी। फिर उसके बाद? फिर वो आता था अपना यही 5-6 घंटे बाद आता था, मतलब टीके शीके लगाता था, नशा ही था ना। घर में और कौन कौन रहता था? और वो घर बस नीचे में आए थे, एक ऊपर मतलब चुबारे पे रहते थे, तो नीचे हम रहते थे। अच्छा, आपसे नशा उसने लिया, लेने के बाद आप उसने अपनी बहन के साथ आपके बातचीत करवाई, आप उसके साथ गलत काम करते। कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहा? ये मेरे सामने से ये 4-5 माह चला है। फिर उससे 5 माह आप उसकी सिस्टर के साथ गलत काम करते रहे? फिर उसके बाद करते थे? हाँ। फिर छोड़ दिया उसने। उसने छोड़ा है, आपने छोड़ा है? मैंने खुद छोड़ा है। मैं मुनासिब नहीं समझा था। क्या वजह बन गई थी? मतलब प्यार एक ही होता है, मेरा प्यार है जो वो मुझे छोड़ गया था, इसकी वजह से मैं कहता यार नहीं, अब ये नहीं, मैं पीछे हट गया था। 4 से 5 माह तक आप उसको इस्तेमाल करते रहे हैं। कितना नशा आपने, कितने का नशा उसको दिया होगा उसके भाई को? उसके भाई को मैं तना का मतलब आप लगा लो इतना ग्राम 2 ग्राम पाउडर होगा जो, हाँ। साथ आपको छोड़ के घर चला जाता था? साथ एवल टेके के पैसे देते थे। फिर उसके बाद वो चला जाता था। अब वो लड़की कहाँ पे है? वो लड़की अब मुझे नहीं पता। वो नशा करती थी? हाँ। कौन सा? चर्च का करती थी। हाँ। आप और वो दोनों इकट्ठे बैठ के नशा करते थे? जी। आप किस चीज़ का नशा करते थे? मैं अपना इसका करता था, आइस का, और वो चर्च का नशा करती थी? वो चर्च का करती थी। साथ उसकी उम्र कितनी थी और आपकी कितनी थी? मेरी 19 साल थी, उसकी ये 17-18 साल होगी। वो भी नशा करती थी? हाँ। फिर उसके बाद उसने आपने उसको छोड़ दिया सारे मामलात की वजह से। आप नशा कब से कर रहे हैं? मैं अपना 6-7 साल हो गए मैं तो कर रहा हूँ। 6-7 साल? पहली दफ़ा नशा किस चीज़ का किया था? चर्च का। फिर उसके बाद अपना ये पोला सिगरेट। फिर पोले सिगरेट के बाद अपना मैं अपना आ गया स्नैक पे, स्नैक लगाने लग पड़ा। स्नैक के बाद मैं अपना आइस पीने लग पड़ा। इंजेक्शन तक, टीका तक भी लगाया, टीका छोड़ दिया। मुझे हो गया है अपना 5-6 माह हो गया, मैंने छोड़ के पीछे हट गया। आप नशे पे किस वजह से लगे थे? मैं यही घर पीछे केयर नहीं थी। क्या चीज़ है? पीछे केयर नहीं थी घर वाले से। किस तरह? मतलब नशा पहली दफ़ा किसने लगाया आपको? पहली दफ़ा नशा आपने क्यों किया? मैंने पहली दफ़ा नशा खुद ही किया था। ये ऐसे क्यों, कोई नशा किसी को लगाता नहीं है, बंदा खुद लगता है। फिर ठीक है, मैं मतलब अपना सिगरेट वगैरह सादा सिगरेट पीता था। मैं पहली 2-3 दफ़ा पिया, मुझे चक्कर आया, फिर मैं अपना ना फिर खांसी वगैरह आई, फिर मैं छोड़ दिया। फिर आस्ता मैं पीता रहा हूँ सिगरेट, ठीक है। फिर उसके बाद आदी हो गया। अच्छा। आदी होने के बाद मैं पक्का सिगरेट पीना। आप कितने बहन भाई?
मैं 2 भाई 2 बहनें। वो क्या करते हैं? वो कोई नाना अबू के पास रहती है, कोई उधर चाचू के पास है। आप बड़े हो? यस। आपसे छोटे हैं बाकी? जी। आपकी वालदा और वालिद कहाँ पे? वालिद साहब फौत हो गए थे, ठीक है। वालदा ने अपना, अभी वालिद साहब का शादी का ख़त्म नहीं हुआ था तो उन्हें शादी दूसरी कर ली थी, तो मैं अपना छोड़ दिया था उनको। आपकी जो वालदा है उसने शादी दूसरी की, पसंद की थी, या उसके जो घर वाले आपकी नानी नाना के वाले थे उन्होंने करवाई? नहीं, उनने खुद ही अपनी पसंद की थी, मतलब औलाद अपनी छोड़ दी थी। मिलने को मतलब मिल भी नहीं सकती। कौन बंदा था जिसके साथ आपकी वालदा की शादी हुई? वो उधर फैक्ट्री में काम करता था। आपकी वालदा का वाल साहब का शिगिर्द था। वाल साहब चमड़े का काम करते थे, उसका चक्रम का उसका शिगिर्द था। यानी कि आपके वालिद की वफ़ात के बाद आपकी वालदा ने जो आपके वालिद का शिगिर्द था उसके साथ शादी कर ली? यस। कितने दिन बाद शादी की थी? साथे। यानी कि साथे का ख़त्म नहीं हुआ तो उसने इद्दत भी पूरी नहीं की, शादी कर ली? नहीं। उसके बाद आपकी वालदा से कभी मुलाकात हुई? मुलाकात मतलब नहीं हुई, मतलब वो कभी नंबर अपना बंद कर देते थे, कभी नंबर चला लेते थे, कभी कहते थे हम ये इस जगह पे, कभी कहते थे हम इस जगह पे। जब मैं जाता था उस जगह पे मिलते नहीं थे। तो आपके जो बहन भाई बाकी हैं वो किस तरह से फिर गुजारा कर रहे हैं? वो मतलब ठीक है, वो जिधर भी है वो मतलब उनको वो नहीं रखते? नहीं, मतलब वो नहीं, मुझे नहीं रखते वो नशे की वजह से? हाँ, नशे की वजह से। सोते कहाँ पे हो? मैं अपना फुटबॉल पे इधर बाहर। रोटी वगैरह कहाँ से खाते हो? किसी दोस्त को कह दिया, या कहीं उसको कह दिया यार खाना खाना है, खिला देते हैं? खाना खिला। जुत्ती कपड़ा ये इधर से ही अपना लंडे से ही 100-200 रुपया 300 रुपये का सूट वगैरह ले लिया, ठीक है। नहीं तो नहीं। ईद आ रही है, ईद वाले दिन आप सारा दिन क्या करेंगे? ईद वाले दिन हम क्या करेंगे, सारा दिन हम तो अपनी इधर ही अपना यही करेंगे। ईद वाले दिन याद आती है जब आप यहाँ पे बैठे होते हैं घर वालों की? आती है याद तो, जब भी घटे आती है। बहन भाइयों की, माँ बाप की आती है। क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से नशे पे लगे आप? इसी ये सारा ये मतलब है इसकी वजह। नस्ल को और जो हमारे दायरे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उसको ये मैसेज करना दूंगा मैं, ये अपना जरैम ही है जो मतलब जो नशा देते हैं, जो नशा खरीदते हैं, ये बंद हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाली अगली नस्ल जो नौजवानों की है वो भी बेहतर हो जाएगी। हाँ जी नाज़रीन, आपने इस नौजवान की बात सुनी। इसका ये कहना है कि लड़की की वजह से नशे पे लगा, उसके बाद उसी परेशानी में इसके वालिद की वफ़ात होगी, इसकी वालदा ने छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली। सारी कहानी के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ हैं जिस वजह से बंदा नशे पे लगता है, और उस बंदे को ये नहीं पता था कि अगर मैं इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए नशे पे लग रहा हूँ तो मैं उससे बड़ी परेशानी को अपने ऊपर जो है वो हावी कर रहा हूँ। इसलिए नौजवानों से और पुलिस के अलावा हुक्मरानों से गुजारिश है कि नशा बेचने वालों के साथ कोई इस तरह का सलूक बरतें, इस तरह की सज़ा दें, इस तरह की FIR उनके ऊपर करें ताकि वो लोग जेल में जाएं और जो पीछे लोग नशे पे नए नए लग रहे हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।